नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है। इसी बात को साबित कर दिया है बेगूसराय यानी दिनकर की धरती का वो ज्योतिष जिसने अपने नामों को वातावरण में गुंजायमान कर दिया है। जी हाँ, बेहतरीन सफलता। गूगल में रिसर्चर के पदों पर इनका चयन हुआ है और ये बेगूसराय के लाखों से आते हैं। ज्योतिष की पढ़ाई लिखाई गांव से हुई, कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और जीडी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और साथ ही बीटेक भी इन्होंने बाहर से पढ़ाई किया है। अब इनकी सफलता गूगल में हुई है जिसमें इनका चयन एक रिसर्चर के लिए किया गया है। एक बड़ा पैकेज भी मिला है। ये तमाम चीज़ उस परिवार से निकल कर के सामने आई है जिस परिवार के जो मुख्य कर्ता धर्ता जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो एक नियोजित शिक्षक हैं। उनके बच्चों के द्वारा इतना बड़ा सफलता अर्जित कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, आप लोग इन्हें बधाई दीजिए, शुभकामना दीजिए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करिए ताकि बेगूसराय का चेहरा, बेगूसराय का शीश ऐसे ही दुनिया में लहराता रहे। हम आपका स्वागत करते हैं ज्योतिष, आपको बहुत बहुत बधाई। बीटी न्यूज़ की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। सबसे पहले इस सफलता को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो भी बीटी न्यूज़ के दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परिवार के सारे लोग बहुत खुश हैं और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जितनी मेहनत मैंने आज तक की थी, मेरे ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने जो आज तक इतनी मेहनत की थी, वो ऐसा लगता है कि अब जाके सफल हुआ है। तो गूगल एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है और इसमें इतने बड़े पद पे सिलेक्शन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इसको लेकर। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे पेरेंट्स जिनके पास संसाधन का अभाव होता है, ऐसे ही कमोबेश परिवार से आप भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि उनका हौसला बढ़े? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी जो भी दर्शक हैं बीटी न्यूज़ के और जो भी बच्चे हैं, जब मैं अपने इंटरमीडिएट के बाद बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, तो हमारे घर में उस समय इतना ज़्यादा संसाधन नहीं था। तो मेरे पिताजी ने एक बात कही थी जो मुझे आज तक हमेशा याद रहती, क्योंकि इंटरमीडिएट के टाइम पे ही मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था, उसके पहले ही। तो उन्होंने कहा था कि देखो, अब जीवन में तुम्हें कुछ हो नहीं हो, इतना मुझे पता है कि तुम अब जी लोगे, तुम अपना अब कमा लोगे और कुछ ना कुछ तो कर लोगे। तो मेरे मन से एक डर ख़त्म हो गया था कि अब क्या होगा। ये जो डर होता है बच्चों के मन में कि अगर नहीं सफल हुए तो क्या होगा। आजकल के बहुत बच्चे हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेके अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरे मन से डर ख़त्म हो गया था। मुझे लगा जीवन में कुछ नहीं होगा तो मैं 10 बच्चों को पढ़ा के भी अपना कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा मैं। तो उसके बाद मैं बहुत ही निर्भीक होकर अपनी पढ़ाई को जारी रख पाया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास नहीं है, संसाधन की कमी है, तो आजकल बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो मदद करने के लिए आगे आते हैं गांव के, समाज के। मेरे पापा के स्कूल में जितने टीचर थे, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल के टीचरों ने पापा का और मेरा बहुत साथ दिया। जब उनको लगा कि नहीं, ये लड़का पढ़ने वाला है और उस समय फ़ी वगैरह में बहुत कभी पैसे घट जाते थे, तो मेरे परिवार के भी लोगों ने और जो स्कूल में ख़ास करके पापा के जो कलीग थे उन लोगों ने बहुत साथ दिया। तो मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छे मकसद से आगे बढ़ते हैं तो अच्छे लोग आपका ज़रूर साथ देते हैं। एक बात अक्सर लोगों के जहन में उठता रहता है, खास करके उन स्टूडेंट को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया करते हैं, उन्हें ये करप्शन बहुत सताया करता है और करप्शन से लड़ कर के ही कोई एक जॉब हासिल कर पाता है अभी के समय में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये करप्शन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है। अभी हाल फिलहाल लास्ट ईयर में जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, तो बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका मनोबल गिरता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे ऐसे करप्शन के केसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं।
तो वहाँ पे जो भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं या जो भी सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पे होता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे कुछ हद तक करप्शन है, कहीं पे अभी भी करप्शन का दौर अभी भी चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया है आजकल, सोशल मीडिया है, आप लोग हैं जो चौथे स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, वो अगर एक्टिव होकर काम करते हैं और इन चीज़ों को उजागर करते रहते हैं तो होपफुली हम सोच रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये चीज़ें ठीक हो। और जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ के जा रहे हैं, जो बीपीएससी क्लियर करके, यूपीएससी क्लियर करके या छोटे पदों पे भी जा रहे हैं, तो उन लोगों को और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे लगता है कि जो हम जैसे लोग भी हैं जो गूगल जैसी कंपनी में जा रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि करप्शन को बहुत कम से कम किया जा सके। और जो लोग अच्छे पद पे जा रहे हैं उनकी अपनी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब वो अच्छे पद पे जाते हैं तो वो कैसे इस करप्शन को ख़त्म करने का प्रयास करें। एक चीज़ अक्सर ज्योतिष हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे वो स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट के स्थिति में रहते हैं वो अक्सर करप्शन को लेकर के बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका सिलेक्शन होता है तो फिर वो क्या कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है, या तो माहौल को लेकर के, या उन्हें बाध्य किया जाता है करप्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। मैं गवर्नमेंट सेक्टर का मुझे अनुभव है नहीं कि वहाँ पे कैसे काम होता है, वहाँ का सिस्टम कैसे वर्क करता है और वहाँ पे किस तरह का प्रेशर होता है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और बहुत ही खुल के काम होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। जो भी आपके ऊपर के मैनेजर होते हैं या आपके जो नीचे काम करते हैं, एक तो बहुत फ्लैट कल्चर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आपका बॉस है तो उसकी ही बात आपको माननी पड़ेगी, अगर वो भी गलत है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और आपकी बात सुनी भी जाती है। गवर्नमेंट सिस्टम में मुझे लगता है जो एक हायरार्की है कि आपको ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं और आपको वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं अपने से ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा। अगर ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है, अगर वो ऑर्डर नहीं सही है, मॉरली या एथिकली नहीं सही है, तब भी नीचे के जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये मुझे सही नहीं लग रहा है। देखिए जो ग्राउंड पे लोग रहते हैं, जैसे अभी मेरे एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो स्कूल की हालत है, तो स्कूल्स में टीचर्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, लेकिन सीधे ऊपर से ऑर्डर आता है कि ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना। ना टीचर से कुछ फीडबैक लिया जाता है, ना उनसे कुछ पूछा जाता है कि हाँ आपको क्या लगता है कि स्कूल में क्या सही होना चाहिए। या मान लीजिए कि अगर बेगूसराय में कुछ अच्छी चीज़ें अगर करने की योजना सरकार बना रही है या कोई भी पदाधिकारी बना रहे हैं, तो उनको यहाँ के लोकल से या आप जैसे लोगों से, मीडिया से, या यहाँ के जो छोटे पदाधिकारी हैं उनसे बात करना चाहिए कि आपको क्या लगता है क्या कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सीधे ऊपर से ऑर्डर आता है और उसको नीचे एकदम से फॉलो कर दिया जाता है। और उस बीच में मुझे लगता है कि करप्शन के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि किसी से कोई फीडबैक नहीं है, किसी से कोई पूछा नहीं जाता है कितना फ़ंड एलोकेट हो रहा है, किसको कितना जा रहा है, उसका कोई एक पोर्टल नहीं है जिस पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसलिए करप्शन के केसेस बहुत कम होते हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और जिस तरह से लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होगी। ज्योतिष, आपको जो पद मिला है गूगल में, उस पद का पैकेज क्या है? जो सीटीसी है वो लगभग 1 करोड़ का है। उसमें सीटीसी ऐसा होता है कि उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। आपका बेस पे होता है, बोनस होता है, और गूगल जैसी कंपनी स्टॉक्स देती है। जब आपका पैकेज थोड़ा ज़्यादा होता है तो सारे पैसे एज ए सैलरी मतलब मंथली आपको नहीं मिलते हैं। उसमें होता क्या है कि कुछ अमाउंट आपको कंपनी अपना शेयर दे देती है। कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है कि इतने आपको शेयर मिल जाएंगे जो आप इतने इतने दिनों में इसको इतना इतना % निकाल सकते हैं। तो वो सब टोटल मिला के जो सीटीसी है वो लगभग 1 करोड़ का है। 1 करोड़ की जी। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गूगल से जुड़ना चाहते हों या सोशल मीडिया के बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें जॉब खोज रहे हों, सर्च कर रहे हों, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कहाँ से उनको वैकेंसी मिलेगी? कैसे उनकी तैयारी होनी चाहिए? उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो लोगों में एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि आपको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। मैं आपको बताऊं, आज के डेट में ये बिल्कुल अब ये ख़त्म हो चुका है कि आप सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं। मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, लेकिन बाद में जब मैं पीएचडी करने के लिए गया तो मैंने HCI डिज़ाइन में पीएचडी की। तो अभी आप देखेंगे कि अगर साइकोलॉजी में किसी की डिग्री है या एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में डिग्री है, तो उसकी भी गूगल में जॉब लग सकती है। तो जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च की जो प्रोफाइल है, या और भी आजकल यूएक्स डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है मार्केट में।
और भी जैसे मैनेजर्स वगैरह जो लोग हैं वो सिंपली ग्रेजुएशन करके कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट के बैकग्राउंड से, फिर अच्छी जगह से एमबीए करके अच्छे जगह पे पहुंच रहे हैं। और भी कई नए नए कोर्स हैं, मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आ रहे हैं आजकल। लेकिन लोगों का जो एक जुनून है कि नहीं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनना है, तो उसके कारण आप उन्हें देखेंगे कैसे पता चले कि वैकेंसी है? उसके लिए आपको जो एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन एक साइट है, एक ऐप भी उसका आता है, उस पर आप देखिए। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना के आप उस पर थोड़ा एक्टिवली देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा जॉब है जो बहुत आ रहा है। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत जॉब है, डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत जॉब है। तो मैथ के जो स्टूडेंट हैं वो भी डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये लोगों को शायद पता नहीं है। और एक मुझे बहुत कभी कभी लगता है कि बिहार और यूपी में खास करके जो सरकारी जॉब के प्रति रुझान है वो हद से ज़्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा है। इसके कारण जो एक अच्छे जॉब शायद आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल सकते हैं उसको भी लोग मिस कर देते हैं, नहीं जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा ही नहीं, करेंगे तो सरकारी जॉब ही करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो ये इससे आप थोड़ा सा निकलिए। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जॉब ही सबसे अच्छा जॉब है। हाँ, सरकारी जॉब में एक है कि आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है, प्राइवेट में है कि अगर आप काम करते रहते हैं तो आपकी पदोन्नति होती रहेगी। काम अगर नहीं करेंगे तो फिर कंपनी आपको है कि हाँ निकाल सकती है। लेकिन एक अच्छा जो एम्प्लॉय है जो हमेशा काम करते रहना चाहता है, अच्छा करता है, उसको इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए और उसको निश्चित रूप से दोनों सेक्टर आजमाने चाहिए, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आज के डेट में कंपटीशन इतना है कि आप एक ही जगह पे अगर फोकस्ड होकर रहते कि नहीं मुझे तो यही जॉब की सिर्फ तैयारी करनी है और निकालना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको अपने ऑप्शंस लाइव रखने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। ज्योतिष, क्या पसंद है आपको? बचपन कैसा रहा आपका? मुझे किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है। आप देखेंगे तो मेरे घर में किताबें आपको बहुत मिलेगी। और मुझे बचपन से साहित्य से बहुत बहुत प्यार रहा। तो मैं प्रेमचंद, शरत चंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु, इन सब को बहुत पढ़ा। मैं 8वीं क्लास में प्रेमचंद के सारे नॉवेल पढ़ लिया था मैंने। तो उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि जब मैं कॉलेजिएट में एडमिशन लिया था तो कॉलेजिएट में उस समय पे एक टीचर थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं, हेमरा उनका घर है, श्री राजेंद्र नारायण सिंह। और वो एक बेहतरीन शिक्षक रहे हैं, बेहतरीन शिक्षक मैं कहूँगा। जब मैं उनके संपर्क में आया तो वो बहुत प्रोत्साहित करते थे कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करिए, निबंध में हो या भाषण प्रतियोगिता में हो, साइंस एग्जीबिशन में हो। तो जो मेरा साहित्य से जुड़ाव था वो मुझे बहुत मदद करता कि मैं अच्छा लिख पाऊँ, अच्छा बोल पाऊँ। और एक ये जो पूरी जर्नी थी कि साहित्य से धीरे धीरे मैं साइंस की तरफ मुड़ा, नहीं तो मैं एक अच्छा आर्ट स्टूडेंट होता शायद। तो राजेंद्र नारायण सर के संपर्क में आने के बाद उन्होंने मुझे मेरी फिजिक्स में रुचि जगाई, मैथ्स में रुचि जगाई। जब मैं क्लास में रहता था तो कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो वो घर पे बुला के साइंस एग्जीबिशन की तैयारी कराते। शायद आज के डेट में ऐसे कोई शिक्षक नहीं होंगे जो अपने घर पे रख के खाना खिला के तीनों टाइम और फिर साइंस एग्जीबिशन की तैयारी कराते हो। तो उस समय कॉलेजिएट स्कूल से हमेशा साइंस एग्जीबिशन में प्राइज़ लेके आता था कॉलेजिएट स्कूल। अभी मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, कॉलेजिएट स्कूल कितना प्राइज़ लेके आता है, लेकिन उस समय हर साल चाहे वो स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, कॉलेजिएट स्कूल का स्थान हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई ना कोई ज़रूर, या कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2 या 3 में से 2 स्थान कॉलेजिएट स्कूल के रहते थे। तो ये उस समय रहता था। दूसरा, मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा पापा के साथ। पापा ने बहुत मेहनत किया, मुझे पढ़ाया। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उनका ये था कि तुम्हें पढ़ना है। और मेरे घर में थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, मुझे इसका एडवांटेज मिला। मेरे जो एक और चाचा जी हैं वो भी टीचर हैं, वो एमएससी उन्होंने केमिस्ट्री से कर रखी है। और मेरे दादाजी इंग्लिश के ग्रेजुएट थे, तो उन लोगों ने मुझे बचपन से पढ़ाया। मैं 10th तक कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लिया। तो दादाजी मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, मैथ्स पापा खुद पढ़ाते थे, और जो साइंस और बाकी विषयों में मुझे कोई दिक्कत होता था तो चाचा जी हेल्प करते थे। तो मेरी मम्मी का ये रहता था कि आप जाओ और उन लोगों से पढ़ो, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो तुम्हारी मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरी सच में बहुत मदद की। उन लोगों की पढ़ाई जो उन्होंने मुझे पढ़ाया उसके कारण मेरा बेस बहुत अच्छा रहा, तो मैं आगे अच्छा कर पाया। ज्योतिष, एक बहुत पर्सनल सवाल है जी। आप बहुत स्मार्ट हो, स्मार्ट जॉब भी मिला है आपको जी। जीवन साथी कैसा चाहिए? नहीं, देखिए मैं तो या कोई है भी?
नहीं, अभी मेरी रिसेंटली शादी वादी हो गई है, तो अच्छा। लेकिन मैंने कोई दहेज वगैरह नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपए का दहेज नहीं लिया। जो भी मैं इसके बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ़ हूँ। एक्चुअली मैंने लोगों को देखा है कि जब वो बहुत अच्छी जगह पे पहुँचते हैं तो आजकल दहेज का बहुत चलता है, और इससे इससे मुझे बहुत दुःख होता है। तो मैंने 1 रुपए का दहेज नहीं लिया, और बिल्कुल ऐसा था कि एक आदर्श विवाह के किस्म का था। और जो भी पैसे भी शादी में जो थोड़े बहुत खर्च हुए, वो दोनों लड़की वाले और लड़के वालों ने आधे-आधे दिए। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की शादी होनी चाहिए, और ज़्यादा खर्च भी नहीं करने चाहिए शादियों में। शादियों में आजकल लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मैंने छोटे परिवारों की शादी में देखा है कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और बाद में वो परिवार जो है फिर दबाव में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, और दहेज के सिस्टम को तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई इंटरकास्ट मैरिज या कुछ है इसलिए मैंने दहेज नहीं, लोगों को लगता है कि अच्छा दहेज नहीं लिया तो शायद इंटरकास्ट मैरिज होगा, लव मैरिज होगा। नहीं, बिल्कुल मेरा अरेंज मैरिज था, घर से सब कुछ था, और उसके बाद मैंने खुद अपने घर में बोला कि नहीं, हमें दहेज नहीं लेना है। मैं अपने जीवन में इतना खुद कर लूँगा कि कभी इस तरह के पैसे लेने से तो हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो आप जैसे एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? अब मुझे लगता है कि देखिए, आप अगर दहेज के पैसे लेते हैं तो कितने दिन चलेंगे आप? नहीं, मेरा मेरा मतलब दहेज से नहीं, मेरा मतलब है कि जॉब से, जो लोग तैयारी में हैं। नहीं, आप आज के डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी का सही यूज करते हैं तो इतनी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप फ्री बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिंपली अगर मैं यूट्यूब का ही एग्जांपल दूं आपको, यूट्यूब पे आपको इतने कोर्सेस अवेलेबल हैं, इतने लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। किसी भी फील्ड में, अगर सिंपली आपको पॉलिटिकल साइंस की ही पढ़ाई करनी है, अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए विकास देवकीर्ति सर हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर होते हैं। खान सर हैं पटना के, उनके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हैं। और भी लोग हैं जिनके आपको बहुत सारे पूरे के पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के। अगर आप टेक्नोलॉजी के साइड हैं, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, यूएक्स रिसर्च के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप डिज़ाइनिंग के बारे में सीखें, तो आपको इतने कोर्स मिल जाएंगे, फ्री हैं। और आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट भी हैं, कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, इंडियन गवर्नमेंट की खुद साइट है, एनपीटीईएल है, उस पे पूरे आईआईटी के प्रोफेसर्स का लेक्चर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपये कहीं पे नहीं करना है, कुछ भी पैसा नहीं लगाना है। और आज के डेट में जो खास करके गरीब बच्चे हैं, जिनको लगता है कि कैसे पढ़ाई करेंगे, टीचर नहीं मिल रहे हैं, अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है आप इन चीज़ों का, इन जो भी संसाधन है, इसका उपयोग करिए, इनको जाके आप देखिए, और आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष, जिन्होंने गूगल में रिसर्चर का पद ले लिया है। अब कुछ ही दिनों में इनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है, और उन्होंने जो संदेशा दिया है, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस बेरोज़गारी की दुनिया में रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बेहद आसान होगा। निश्चित रूप से ज्योतिष धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विद्यालय के छात्र रहे हैं ज्योतिष, और उनका सिलेक्शन गूगल में हुआ है, करोड़ों का पैकेज है, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी हुई। जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा कि मेरा भी विद्यालय है, इस क्रम में आ गया है कि यहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकल रहे हैं। क्या नाम है आपके विद्यालय मेरा का? नाम आपके विद्यालय का क्या नाम? गायत्री शिक्षण संस्थान। और आपका? शंभू प्रसाद सिंह यहाँ प्रिंसिपल हैं आप? जी। सबसे पहले हम बीटी न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बेगूसराय के गौरव हैं आप, जो आपने अपने बच्चों को इस तरीके का शिक्षा दीक्षा दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा लड़का इतनी दूर तक, ऊंचाई तक पहुंचा है, और इसके लिए मेरा मेहनत और बच्चों का मेहनत, जो हमारा लड़का है, इसका काफ़ी मेहनत है, और इसने अपनी मेहनत के बल पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। क्या करते हैं सर आप? मैं एक म्यूजिक शिक्षक हूँ। कहाँ हैं शिक्षक? अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय कालीगढ़ अयोध्याबाड़ी में। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारी बात कहते हैं कि ये सुविधा नहीं है? मैं तो सबसे पहले अभिभावक लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों को अपना कुछ न कुछ समय दें। अगर अभिभावक लोग जागृत हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, क्योंकि उनको बच्चों से मतलब नहीं होता है, और बच्चों को वो सिर्फ शिक्षक को सुपुर्द करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।
कि मैंने एडमिशन करा दिया, मैंने ट्यूशन दे दिया और बच्चे लोग अपने पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे लोगों को सबसे पहले अभिभावक, जो उनके सबसे पहले शुभचिंतक माँ बाप होते हैं, और वो जो पहले शुभचिंतक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की होनी चाहिए। और वो सिर्फ काम पर निकल जाते हैं 8 बजे, और बच्चे लोग 9 बजे स्कूल गए नहीं गए, उनके पास अच्छे कपड़े हैं या कलम कॉपी है या नहीं, कैसे वो स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएगा भी या नहीं जाएगा, रास्ते में खेलने लगेगा, स्कूल पहुंच पाएगा या नहीं। और हम देखते हैं अपने स्कूल में कि बहुत सारे बच्चों की मतलब उपस्थिति बहुत कम होती है, और उस स्थिति में बच्चे लोग लगातार विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका पढ़ाई बाधित होता है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार, घर? घर लाभपुर।